हरियाणा कुरुक्षेत्र से प्रारंभ होकर के गोग्राम यात्रा संपूर्ण देश में चली थी, जिसमें लगभग 2.5 लाख गांव में संपर्क किया गया था। गांव का विकास यह गाय के साथ जुड़ा है। यह एक मात्र श्रद्धा का विषय नहीं है, यह एक आर्थिक आत्मनिर्भरता का विषय है। गाय आधारित आर्थिक व्यवस्था यह स्थायी रूप से निर्माण हो, ये हम सबका प्रयास है। परंतु आज की गाय उस आत्मनिर्भरता को पूर्ण करने के लिए दूध में आत्मनिर्भर नहीं है। इसलिए संवर्धन करना, गाय की नस्ल को सुधारना। एक समय था कि देश की सामान्य गाय ये 10-15 किलो तक दूध देती थी, आज नहीं देती है। इसकी नस्ल धीरे धीरे गिरावट की ओर आते हुए और 1-2-2.5 किलो पर आ गया है, 1 किलो पर आ गया है। इसके कारण से 2 नुकसान हुए। एक नुकसान ये हुआ कि किसान गाय को और कातिलों में, कत्लखानों में बेचता है और देश में गाय का मांस यह एक्सपोर्ट हो, सऊदी अरेबिया जाए, यह एक बड़े पैमाने पर होने लगा। कई लाख पशुधन यह कटता है। इसके कारण से देश का पर्यावरण खराब होता है। इसके कारण से अकाल पड़ने लगा है। इसके कारण बारिश कम होती है, अनियमित होती है, कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि गोधन बचे, गोधन आधारित आर्थिक व्यवस्था बने, हर घर में गाय हो, गाय का दूध बच्चों को मिले, जिससे उनका मानसिक विकास हो, बच्चे होनहार बने और उस परिवार की आर्थिक व्यवस्था गाय पर आधारित हो। गोमूत्र यह अत्यंत कीमती दवा बनाने में उपयोग हुआ है। आज यह रिसर्च हो रहा है, कैंसर की दवा बनती है गोमूत्र से। दुनिया थ्रिल हो गई है, ये आंदोलित हो गई है इस बात से। मैं अभी वहाँ गया था जूनागढ़ यूनिवर्सिटी में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। वहाँ की लेबोरेटरी ने रिसर्च किया है कि गाय के मूत्र से, गाय के दूध से, गाय के घी से सोना निकाला जा सकता है। उन्होंने रिसर्च किया है, रिसर्च पेपर सबमिट किया है। गाय के मूत्र से भी सोना निकालने का प्रयास किया है। उन्होंने ट्रेसेस ऑफ द गोल्ड, रियल गोल्ड ये निकाले हैं। घी में से निकाला है, दूध में से गोल्ड निकाला है। जब इस प्रकार की आविष्कार आज गाय के पंचगव्य पर हो रहा है, तो गाय निश्चित रूप से यह हमारे देश के ग्राम के विकास के पूरक बनेगी। गाय आधारित अर्थव्यवस्था यह बनेगी। घी है, दूध है, गोमूत्र है, गाय का गोबर है, गाय के गोबर से जैविक खाद बनता है। जैविक खाद आज आंदोलित हो गया है। मिजोरम में जाकर के देखो आप, मिजोरम का पूछो, पढ़ो आप मिजोरम के बारे में। मिजोरम का हर किसान जैविक खेती करता है। इसका यह एक सहज और स्वाभाविक लगने लगा है कि गाय के माध्यम से हम अपने गांव ग्रामों की गरीबी को दूर कर सकते हैं। और
आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। पशुधन को बचाने का एक माध्यम गौशाला भी है, लेकिन गौशालाओं को आधुनिक बनना पड़ेगा, आधुनिक बनाना पड़ेगा। गौशाला में गौमूत्र का उपयोग दवाइयाँ बनाने का यह माध्यम बने, आत्मनिर्भर बने। ये चंद लोगों के पैसे पर निर्भर होकर के गौशालाओं को नहीं चलाया जा सकता। चारा बने, गोचर जमीन सारे देश में खाली हो, उस गोचर पर गौशालाएं बने और गौशाला आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर बना करके गौशालाओं के माध्यम से हम गाय की नस्लों को सुधार सकते हैं। गौशाला गौ संवर्धन का भी माध्यम बने, पंचगव्य का आविष्कार हो और पंचगव्य का वहाँ पर ठीक नई नई चीज़ें बने, दवाइयाँ बने और उपयोगी की चीज़ें बने, ये ज़रूरी है। अब बाबा रामदेव ने गाय के माध्यम से एक क्रांति ला दी है मार्केटिंग में। गाय से बनी हुई कितनी चीज़ें आज मार्केट में, क्या देश के सारे विश्व में ये प्रचलित हुई है। और बड़े बड़े जो मार्केटिंग में पहले नंबर पे थे उनको पीछे पछाड़ दिया है रामदेव बाबा ने। तो इस तरह से गौशालाएं भी इसका एक सशक्त माध्यम बन सकता है, लेकिन गौशालाएं अच्छी और आधुनिक बने, रूढ़ी नहीं बने गौशाला, अपाहिज गायों का केंद्र नहीं बने, बेचारा नहीं माना जाए पशु को। पशु यह गौ माता है, गौ माता के रूप में उसके प्रति श्रद्धा हो और उसके पंचगव्य के माध्यम से यह किसान आत्मनिर्भर बने, किसान का और उज्जवल भविष्य बने, यह जरूरी है। गुजरात में गौ आयोग बना है, महाराष्ट्र में बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, कई राज्यों ने गौ आयोग बनाया है और गौशालाओं को वो सब्सिडी देते हैं, कुछ पर पशु वो उस पर देते हैं, पैसा देते हैं। गाय का पालन एक काम, गाय के पंचगव्यों के माध्यम से इंडस्ट्री में लेबर लोग लगाना, और यही नहीं है, उसके माध्यम से पढ़े लिखे लोगों को भी 50 तरह का रोजगार मिल सकता है। जब इंडस्ट्री डेवलप होगी तो हर प्रकार का व्यक्ति चाहिएगा, तो उसमें रोजगार डेवलप होगा ही। और मैं आपको ये निश्चित रूप से बता रहा हूँ कि एकमात्र गाय, अगर गाय की ठीक प्रकार से पालना और नस्ल सुधार हो तो अपना देश फिर से सोने की चिड़िया और दूध दही की नदियाँ जो कहते थे यहाँ बहती है, बह सकेगी। वो स्थिति फिर से आ जाएगी। भारत एक फिर से दुनिया का एक संपन्न देश यह खड़ा हो जाएगा, एकमात्र गौ माता के संवर्धन से, गौ माता के पालन से।